अगर किसी बड़े आदमी को उन्होंने नीचे गिरा दिया तो वो तो खुद ऊपर उठ गए ना, वो तो उस आदमी से भी ऊपर आ गए। यूट्यूबर्स को आप छोड़ दो प्लीज, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है, वो एक अलग गेम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोगलेपन की कहानी। जो समझदार लोग होते हैं ना वो सब दोगले होते हैं, दिखाते कुछ है अंदर से होते कुछ और है। कोई सेंस है इस बात की? दोगलेपन की कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि कुछ दिन पहले ये अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें ये मल्टी लेवल मार्केटिंग को ही एक्सपोज करते हैं। जब ये अपने बचपन पे दिनों में थे तो इन्होंने क्या किया और इनके जीवन में इनकम की शुरुआत कैसे हुई, आइए इन्हीं से समझते हैं। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। शाबाश! इन्होंने खुद अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में मल्टी लेवल मार्केटिंग से करी थी। चलो मान लेते हैं कि गलती हो जाती, पहली बार आदमी गलती कर देता है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। लेकिन गलती करने के बाद ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया वहां से। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। इनका कहना है कि मैंने वहां से सीखा बहुत कुछ। तो भैया अगर आपने सीखा है तो दूसरा व्यक्ति एमएलएम ज्वाइन करके नहीं सीखेगा क्या? आपका कहना है मेरा पैसे को लेकर के दिमाग खुल गया वहां से, तो दूसरा आदमी ज्वाइन करेगा तो दिमाग नहीं खुलेगा? कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। अब उसके बाद एक बार गलती हो गई तो दूसरी बार इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद में एक और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आई। मतलब वहां पे ज्वाइनिंग जो थी दैट वाज अराउंड 70,000। गजब टूबीबाज आदमी हो, करते कैसे हो ये सब? भाई साहब एक बार गलती तो हो सकती है, लेकिन इन्होंने दोबारा गलती करी और आदमी दोबारा गलती अनजाने में नहीं जानबूझ के करता है। और जो इन्होंने गलती करी है वो भाई साहब 70,000 रुपए, सोच के देखो, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इन्होंने 70,000 रुपए दे करके एमएलएम कंपनी ज्वाइन करी थी। क्यों ज्वाइन करी थी? क्योंकि इनको बड़ा पैसा कमाना था। इनको मालूम था कि बड़ा पैसा एमएलएम से कमाया जा सकता है। बात तो सही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 11 महीने काम किया और 11 महीने काम करने के बाद लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे। लेकिन तीसरी बार इन्होंने क्या किया, आइए खुद इनसे सुनिए। अपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में। क्या बोला तूने? देख रहे हैं आप, क्या तो गजब दोगलापन है। मतलब पहले एक बार गलती करी ज्वाइन करके 4-5 हजार की, दूसरी बार गलती करी ज्वाइन करके 70,000 रुपए, तो भाई साहब तीसरी बार तो खुद की एमएलएम कंपनी चालू कर दी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। खुद की एमएलएम कंपनी चालू करी, कुछ दिन चली, नहीं चल पाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब कंपनी भी बंद हो गई, भाई साहब गलती हो गई 3 बार। 3 बार गलती होने के बाद आदमी सुधर जाता है, वापस से गलती नहीं करता। लेकिन ये चाचा ने क्या किया, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एमएलएम पे किताब लिखना चालू कर दी। उसके बाद में मैंने वहां से जब निकला तो मैंने अपनी बुक लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो आपने देखा होगा। आप देख लेना कि आपके चाचा जो एक्सपोज कर रहे हैं, जीवन की शुरुआत वहीं से करी थी इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने किताब लिखी। किताब में लिखी, क्या लिखा, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। और 21st सेंचुरी में आके मल्टी लेवल मार्केटिंग को ही एक्सपोज कर रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कितना बढ़िया है ना ये। कहां से लाते हो इतना दोगलापन। दूसरा, अब इन्होंने क्या किया, एफिलिएट मॉडल को एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। और एफिलिएट मॉडल को एक्सप्लेन करके इन्होंने समझा दिया कि एफिलिएट स्कैम, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि स्कैम है। ठीक है, मानते हैं इनकी बात, लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। सबसे पहले इन्होंने एफिलिएट मॉडल में क्या किया, इनकी सुनते हैं। वैसे ही उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 20% मिलेगा। बहुत सारे फोन आए, बहुत लोगों से बात करी, उसमें से फाइनली एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया, तो वहां से मुझे 4,500 रुपए मिले। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। इन्होंने करियर में जो दूसरा काम पकड़ा था वो एफिलिएट मॉडल था, सुना आपने। और एफिलिएट मॉडल से इन्होंने 4,000 रुपए कमाए भाई साहब। मतलब खुद पैसा कमाओ तो बहुत अच्छा है, दूसरा कमाए तो स्कैम हो जाता है। वाह, क्या तो गजब बात बोली आपने। उसके बाद इनका कहना है कि एफिलिएट मॉडल एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाएगा उसमें, एक टाइम के बाद वो बढ़ नहीं पाएगा और आने वाले टाइम पे एफिलिएट मॉडल बंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक व्यक्ति इनके शो में आता है और वो उनसे राय मांगता है कि मेरा बिजनेस में इशू आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एफिलिएट मॉडल पे चले जाइए। आप एफिलिएट मॉडल पे चले जाइए, सीखो, सिखाओ, उस पे हमारी रेवेन्यू शेयरिंग होगी। उस पे हमारी रेवेन्यू शेयरिंग होगी। वो पहले से एग्रीमेंट कर लो। सुना आपने, मतलब खुद एफिलिएट में जाके पैसे कमाओ, फिर दूसरे को ज्ञान दो कि एफिलिएट करो। और कोई आपसे पूछ ले कि सर मैं एफिलिएट कर रहा हूं, तो उसको यह भी समझा दो कि तुम जो काम कर रहे हो वो खराब है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब ये उस बंदे को क्या बोलते हैं कि भैया एक काम करो, तुम एफिलिएट से अच्छा है तुम इंश्योरेंस में आ जाओ। इससे बेटर बिजनेस बताऊं, अगर आपके अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है एज फार एज सेलिंग इज कंसर्न्ड, इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। तो इंश्योरेंस कौन सा मॉडल होता है महेश्वरी जी? डायरेक्ट सेल्स का मॉडल नहीं होता इंश्योरेंस। चलो
थोड़ा सा आगे चलते। अब मुझे एक बात बताओ कि आप एमएलएम में तो स्कैम बोल रहे हो, ठीक है, आप सारे बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस को स्कैम बोल रहे हो, लेकिन चाचा ये बताओ क्या इंश्योरेंस में कभी स्कैम नहीं हुए? इंश्योरेंस में तो कई सारे स्कैम हुए। क्या आदमी इंश्योरेंस की कॉल सुन सुन के परेशान नहीं हो गया? क्या आज इंश्योरेंस वालों से दूर नहीं भागता? लेकिन आपने तो इनको ज्ञान दे दिया, क्या बोला कि इससे अच्छा तुम इंश्योरेंस पे आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने बोला कि इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स दिखा दूंगा जिन्होंने करोड़ों कमाए। मेरा आपसे सवाल है, क्या हर आदमी आने वाला इंश्योरेंस में करोड़ों रुपए कमा लेता है? हर व्यक्ति यहां पे अच्छे खासे पैसे कमाता है? क्या इंश्योरेंस में आने के बाद आदमी दूसरा काम नहीं देखता? क्या इंश्योरेंस में ही आदमी लगा रहता है? तो संदीप महेश्वरी जी, आपको भी मालूम है कि हर फील्ड में पैसे केवल 20% लोग ही कमाते हैं, लेकिन यही चीज अगर दूसरी जगह हो जाए तो आप उसको स्कैम साबित कर देते हैं। है ना गजब का दोगलापन। अब इनके पास एक लड़का जाता है, वो बोलता है सर मेरे पास 9 साल का एक्सपीरियंस है खाने के बिजनेस का, मेरे को वापस से इसको स्टार्ट करना है। तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं, 45-50,000 आप आज की डेट में अर्न कर सकते हो जॉब करके, और बिजनेस करके भी अर्न करोगे 40 से 50,000 रुपए। प्लस आज की डेट में इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्लस इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिजनेस मत करो क्योंकि तुम्हारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, प्राइसिंग बढ़ जाएगी। बिजनेस मत करो क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। भाई साहब, कौन सा बिजनेस कोच ऐसी ज्ञान देता है? भाई साहब ये नहीं मालूम कि बिजनेस में जब आदमी आता है मार्केट रिसर्च करके आता है, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स होती है, और जब कॉस्टिंग बढ़ती है तो प्राइसिंग भी बढ़ती है चाचा। ऐसे नहीं बढ़ जाती प्राइसिंग, ऐसे नहीं बढ़ जाती कॉस्टिंग की कॉस्टिंग बढ़ जाए प्राइसिंग ना बढ़े। लेकिन आपको तो क्या करना है, बिजनेस का ज्ञान देना, और गजब का ज्ञान दिया। मतलब एक आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, आगे चल के वो आदमी कईयों को रोजगार दे सकता है, देश को बहुत ज्यादा टैक्स दे सकता है, अपनी इनकम भी बढ़ा सकता है। लेकिन आपने क्या किया कि बेटा आप क्या करो, जॉब करो। वाह, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा हुआ भाई साहब वो तो जोमेटो वाले भाई साहब और स्विगी वाले इनके पास आए नहीं थे पूछने। अगर वो बिजनेस मास्टरी में आ जाते ना तो वो भी आज कहीं जॉब कर रहे होते और हमको वापस से जाके खाना लेके आना पड़ता जो जोमेटो आज काम कर रहा है। ये जोमेटो को भी राय दे देते। क्या राय दे देते कि भाई साहब आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, जोमेटो बिजनेस मत चालू करो। ये तो इनका बिजनेस मास्टरी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। उसके बाद इनका क्या कहना है, कोचिंग बिजनेस को भी ये स्कैम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, आप इनका लॉजिक देखो। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है? जी सर। वहां पे साल की कितनी फीस होती है जो आप पे करते हैं? सर मेरा एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स है तो मैंने 2.5 लाख पे किया था। जिस कोचिंग को आपने पे किया उस कोचिंग में और भी बच्चे होंगे? हाँ सर। आपने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया वहां पर टोटल कितने बच्चे होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम? मतलब एक टाइम पे कितने बच्चे होते हैं जो सर, तैयारी कर एक रहे साल हैं? में तकरीबन 1000 तो होते हैं। उन 1000 में से कितनों का होता है, कितनों का नहीं होता है एक्चुअल में? वो नहीं, वो जो कोचिंग वाले दिखा रहे हैं। सर कभी कभी तो होता ही नहीं, किसी कोचिंग से, हमारी कोचिंग से अभी पिछले 2 साल में किसी का नहीं हुआ है। कि भाई साहब कोचिंग वाले 25 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं, 1000 लोग आकर के इनके यहाँ कोर्स खरीद रहे हैं, 1000 लोग करके आकर के कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट तो एक भी नहीं हुआ। तो महेश्वरी जी आपको ये नहीं पता आदमी का सिलेक्शन कोर्स खरीदने से नहीं होता, आदमी के पैसे कोर्स खरीदने से नहीं आते, उसके काम करने से, मेहनत करने से, सही तरीके से बार बार काम करने से आते हैं। उस हिसाब से तो कोचिंग बिजनेस भी स्कैम हो जाएगा, क्योंकि आपकी अगर फैक्ट पे बात करें तो कोचिंग वाले ने 25 करोड़ कमा लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2.5 लाख इंटू 1000 करो कितना हो गया? बताइए कितना हुआ? 25 करोड़ रुपए किसने कमाए? कोचिंग वालों ने। कोचिंग वालों ने। तो क्या एक लॉटरी के टिकट के ऐसा नहीं हो गया कि जो लॉटरी टिकट की कंपनी है उसने 25 करोड़ कमा लिए, और मान लो एक की लग भी गई जॉब, और जिसकी लग गई उसके लिए उसकी वैल्यू मान लो 1 करोड़ है, तो मान लो उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया, 2 करोड़ खर्च हो गया, तब भी 25 करोड़ में से मान लो एक तरीके से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़ गई, तो बुरा है क्या? अगले साल फिर आएगा 25 करोड़। जैसे आपने बताया, लेकिन आपको मालूम है 25 करोड़ लाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? 25 करोड़ जो एक साल में आया है उसके लिए कितनी ओपेक्स होती है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कितना होता है, केपेक्स कितना होता है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? नहीं, आपको तो सिर्फ एक चीज दिख रहा है आजकल, नंबर कैलकुलेट कर लिए और टोटल अमाउंट से आपने स्कैम बता दिया। ऐसे तो आप कोचिंग को भी स्कैम बता सकते हो कल की डेट में। बोलो कोचिंग एक स्कैम है। क्यों स्कैम है? क्योंकि यहां पे 1000 बच्चे आए, 1000 बच्चों ने 2.5 लाख रुपए दिया, लेकिन सेलेक्ट तो एक भी नहीं हुआ। ये भी तो स्कैम हुआ ना मैसरी जी आपके हिसाब से? बना दो इस पे भी वीडियो। उसके बाद इनका दूसरा नॉलेज सुनो। इनका दूसरा नॉलेज कहना है बिजनेस मास्टरी में ही इस लड़के से कि अगर तुमको कुछ भी सीखना है, सुन लो आप क्या बोल रहे हैं, बुक से भी सीख सकता है। सीख सकता है। तो एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम, जो कि वॉरेन बफे के गुरु थे। वो बुक आपको मिल जाएगी 300-400 रुपए की। वो बुक बेटर है या ये जो भी ये इंसान है जो सिखा रहा है? आपने सुना कितना अद्भुत नॉलेज दिया इन्होंने
कि अगर तुमको कुछ भी सीखना है तो उसकी बुक पढ़ो, कोर्स मत देखो, माहौल में मत जाके सीखो। कहां से सीखो? बुक से सीखो। तो इस हिसाब से तो महेश्वरी जी, मतलब जितने भी लोग कोचिंग जा रहे हैं, आईआईटी की जा रहे हैं और यूपीएससी की जा रहे हैं, एमपीपीएससी की जा रहे हैं, उनको तो बस किताब लेके घर में पढ़ना चाहिए, कोचिंग तो जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने क्या बोला है कि सारी चीज कहां से पढ़ो? किताब से पढ़ो। थोड़ा सा और पीछे आते हैं, इस हिसाब से तो महेश्वरी जी स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है ना? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सारी चीजें तो बुक में लिखी हुई है, टीचर को तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों को कहां से सीखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बुक से ही सीखना चाहिए। और एक ज्ञान तो ये और बहुत तेजी से दे रहे हैं कि खुद ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले, और खुद डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। ये तो इनका नॉलेज है, ठीक है। अब इनके कंटेंट के बारे में ही देख लो कि इनके कंटेंट के बारे में लोग क्या बोलते हैं। तो मेरी सबसे घटिया, सबसे वाहियात वीडियो कौन सी है बताओ? कौन था ये? माइक दिया जाए। सब मैं। क्या बोला आपने? सारी? जी। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छी खासी इनकम हो रही है। अब आपकी सारी वीडियोस बेकार लगती है, मैं देखता भी नहीं। जब किसी चीज को प्रूफ करने की बात होती है तो ये चाचा क्या बोलते हैं आप सुन लीजिए। गूगल से जो इंफॉर्मेशन आती है वो भी कोई एविडेंस नहीं है। यूट्यूबर क्या बोलते हैं? जिन यूट्यूबर को सुन करके आपने स्कैम बोल दिया, जिन यूट्यूबर को सुन करके आप सारे लोग लग गए कि वो आदमी गलत कर रहा है, वो अपनी हकीकत क्या बोल रहे हैं आप ये भी सुन लो। यूट्यूबर्स को आप छोड़ दो प्लीज। यूट्यूबर्स ने क्या कहा क्या नहीं, दैट इज नॉट एन एविडेंस। गूगल पे कहां पर किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, दैट इज अगेन नॉट एन एविडेंस। ये कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं, दैट इज अगेन नॉट एन एविडेंस। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। देखा क्या गजब पलटी मारी इन्होंने। यूट्यूबर्स पे ही बोल दिया कि यूट्यूबर की बात ऑथेंटिक नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपकी बात भी ऑथेंटिक नहीं है। देख लो भैया, जो इनका वीडियो भेज रहे थे कि ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, इन्होंने खुद बोला कि यूट्यूबर जो बात बोलता है उसके पीछे कारण क्या होता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब लास्ट में इन्होंने अपना खुद का पर्पस बता दिया है कि मेरा पर्पस क्या था इसको स्कैम साबित करने का या बिंद्रा जी को नीचे दिखाने का। ये देखो आप, अगर किसी बड़े आदमी को उन्होंने नीचे गिरा दिया तो वो तो खुद ऊपर उठ गए ना, वो तो उस आदमी से भी ऊपर आ गए। देखा आपने क्या गजब का इन्होंने हर टॉपिक पे पलटी मारी है। मतलब ऐसा दोगलापन तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपने देखा हो तो बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों को बताना कि कैसे इन्होंने नेगेटिव नैरेटिव बना करके लोगों को ब्लेम करना चालू कर दिया है, जबकि ये सबसे बड़े दोगले ये खुद है।